दोस्तों मुझे नहीं पता इस वक्त आप चाहे कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, चाहे आप किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो, चाहे आपके हालात कैसे भी है, बट इस वीडियो के अंत होने तक आप में से अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, उसमें हैप्पी कैसे रहना है, उसमें खुश कैसे रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपको हैप्पीनेस के 5 रूल्स बताने वाली हूँ, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, बट यार खुशी तो अनमोल हीरा होती है ना। मान लो कि आपको आने वाले 8 से 10 मिनट बाद आपको वो खुशी मिलने वाली है जो आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। तो इतना तो कंसिस्टेंस रह ही सकते हो ना, इतना तो वेट कर ही सकते हो ना अपनी खुशी को पाने के लिए। देखो यार, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब चीज़ों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं। यानी हर चीज़ ठीक ठाक होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रहते अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता आप मेरी इस बात से कितने सहमत हो, कितने एग्री हो, बट यार ये बात बिल्कुल राइट है। खुश रहना एक हैबिट होती है, ये ऐसी कोई भी पराई चीज़ नहीं है जो आप किसी से मांग सकते हो या फिर खरीद सकते हो। ये ठीक उसी प्रकार की हैबिट होती है जैसे आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट है, किसी को सुबह जल्दी उठने की हैबिट है, किसी को रात को देर तक मोबाइल चलाने की हैबिट है। और ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी आदतें, हमारी हैबिट कौन बनाता है। फिर भी कुछ लोगों को हम देखते हैं जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाएंगे या फिर दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। यानी अपना पूरा का पूरा दुख का जो भांडा है ना, वो दूसरे के सर पर उड़ेल देंगे। तो भैया, जब तक आपका मन नहीं होगा हैप्पी रहने का, जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे कि हाँ अब इसी वक्त से मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तब तक आप किसी से भी लाख उम्मीदें लगा लो, चाहे आप दुनिया की सबसे लग्जरी कार खरीद लो या फिर चांद पर पिकनिक मनाने चले जाओ, फिर भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। और मजे की बात तो देखो, आप इतना कुछ करने के बाद भी किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि यार तेरी वजह से मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई, या मैं एग्जाम में फेल हो गया इसीलिए मैं दुखी हूँ। देखो यार, ये जो सब रीजंस है ना, वो आपको दुखी करने के लिए सब के सब एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल चीजों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो सब आप पर डिपेंड करता है। और ये भी आप पर ही डिपेंड करता है कि किसी भी एग्जाम या रिलेशनशिप में आप फेल हो गए, या फिर अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पर फेल होने के बाद में आपको हमेशा रोते रहना है, या उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके हमेशा स्माइल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप हो, आपके थॉट्स है, आपकी फीलिंग है, वो सब आपके अंदर है। उसी तरह हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सन होता है। तो आप किसी दूसरे के थॉट्स या किसी की यूनिकनेस को चाह करके भी अपने अंदर नहीं ले सकते, और दूसरे भी अपनी सिचुएशंस, अपनी पर्सनैलिटी या अपने हालात बदलकर आपके जैसे नहीं बना सकते। तो अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है, वो है एक्सेप्टेंस। तो हमारा हैप्पीनेस का जो पहला रूल्स है वो है एक्सेप्टेंस। अपने आप को स्वीकार करो, यानी आपको समझना है कि जैसे मैं इस दुनिया से सबसे यूनिक हूँ, और उसी तरह इस दुनिया में हर चीज, हर वक्त, हर शख्स की अपनी कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह से अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, ना ही मुझे किसी से कोई जलन है। देखो यार, जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करोगे, अपने आप को यूनिक समझोगे, और जब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे, तब आपका जो एक्सिस्टेंस है, आपकी जो यूनिकनेस है, इस दुनिया के सामने निकल कर आएगी। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि एक्सेप्टेंस की खासियत क्या है, कि हाँ आज मैंने एक्सेप्ट किया कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं इस दुनिया से सबसे यूनिक हूँ, और मैं किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। फिर आपको रियलाइज होगा कि मेरी भी कुछ एक्सिस्टेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब इसके बाद बात आती है, जब आप इस दुनिया से यूनिक हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके लाइफ के जो अचीवमेंट्स है, वो दूसरों के जैसे सेम कैसे हो सकते हैं यार। यानी कि सब लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम है। देखो यार, साइंस में भी फॉर्मूलों की जो लिमिटेशन होती है ना, वो कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर जाकर वो फॉर्मूले भी फेल हो जाते हैं। तो लाइफ में ना जाने कितनी इक्वेशंस है, कितनी इनक्वालिटीज है। तो लाइफ में प्रॉब्लम आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। रूल नंबर 2, टाइम नेवर स्टॉप, यानी टाइम कभी रुकता नहीं। अब आप बताओ, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपकी गाड़ी कहीं पंचर हो गई, तो क्या आप अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर चले आओगे? नहीं ना, बिकॉज आपको पता है कि अभी ये पंचर है, बट थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यहीं किसी आसपास के मैकेनिकल से निकलवा लूंगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। समझ रहे हो ना? यानी खराब वक्त आता है और एक टाइम वो चला जाता है। अच्छा, आपने गाड़ी का टायर तो सही करवा लिया, बट आपको क्या गारंटी है कि अब वो कभी जिंदगी भर में भी पंचर नहीं होगा। अब यहाँ से मेरे कहने का मतलब है
कि हैप्पी रहने का जो दूसरा मूल मंत्र है, जो दूसरा रूल्स है, वो है वक्त आता है खराब और चला जाता है। क्योंकि आप एक यूनिक पर्सन हो, आपके थॉट्स यूनिक है, आपके प्रोसेस सब कुछ यूनिक है। इसीलिए अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे हालातों से कुछ सीखना है या फिर एक जगह बैठकर रोते रहना है। हैप्पीनेस का जो तीसरा रूल्स है वो है डोंट ब्लेम एनीवन। अब आप समझ गए कि आपकी गाड़ी तो पंचर हो गई। अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे यार गाड़ी लेकर आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा मुझे किसी बस या ऑटो पर चले आना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि टायर बनाने वाली कंपनी ही घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा और क्या आपकी यात्रा का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा? उस टाइम आपके लिए पहली प्रायोरिटी है कि चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी करके टायर ठीक करवाना है और अपने सफर पर आगे बढ़ना है। देखो यार, कोई कितना भी बेवकूफ इंसान क्यों ना हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर हो गई, कहीं रास्ते में खराब हो गई, तो वो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो यार ये तो एक जिंदगी का महान सफर है, तो इसमें आप कैसे खुद को गिल्टी करके या दूसरों को ब्लेम करके एक जगह पर बैठे रह सकते हो? क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ है, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही तो डिसीजन था। तो अब से आपको तुरंत ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस भी मोटिव से अपनी जिंदगी के सफर में निकले हो, उसको हर हाल में पूरा करने का खुद से वादा करो। इसीलिए बिना सिचुएशंस को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू के एग्जाम्पशंस किए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा करना चाहता था, या वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या मैं उसी लायक हूँ। देखो यार, इन सब बातों को छोड़कर उस सिचुएशन से बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है। इसीलिए ना तो खुद को ब्लेम करो और ना ही किसी दूसरे को। यार दूसरे को ब्लेम करने से आपको क्या मिलने वाला है? बस लड़ाई के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। रूल नंबर 4, चेंज योर लाइफ, जो कि हम इंसान सब कुछ जानते हुए भी अपने अंदर चेंज नहीं करना चाहते। देखो यार, ये चेंज एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर दुखी रहते हो, तो आपको एक ठोस कदम उठाना चाहिए अपने अंदर बदलाव करने के लिए। आपको पता है कि ये चीज मुझे दुख ज्यादा और खुशी कम दे रही है, तो अब आप बताओ कि उस चीज पर अटके रहना आपके लिए ठीक है या? देखो यार, ये एक बहुत बड़ी आपके लिए मूर्खता है। जितना जल्दी हो सके अपने एक्सिस्टेंस को पहचान कर उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, चाहे वो एक्सरसाइज टाइम में हो, चाहे आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने में हो, या फिर आपके जिंदगी के किसी भी गोल्स को अचीव करने में हो, व्हाटएवर। बस आपको अपने अंदर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलाव करना है। हैप्पीनेस का जो 5वां रूल है वो बड़ा ही सिंपल और हर किसी को खुशी देने वाला है, वो है स्माइल। आपके फेस की मुस्कुराहट। किसी किसी के फेस पर जब देखो तब ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स का जो भार है ना, वो उनके ऊपर ही पड़ गया, बस एकदम से सीरियस। देखो यार, हम इंसान की स्माइल में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो पूरी दुनिया के बोझ को कम कर सकती है और एक दुखी इंसान के दुख को कुछ पल के लिए कम कर सकती है। अब जरा एक स्माइल करो और शीशे के सामने अपने फेस को देखो। आप कितने अच्छे लग रहे हो, कितने क्यूट लग रहे हो। आपका फेस एक अलग अंदाज में चमक रहा है, क्योंकि जब आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब भी आप खुश दिखने की कोशिश करोगे तो आपको हैप्पी रहने की आदत पड़ जाएगी। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह की एक हैबिट होती है, एक आदत होती है, जैसे कि सोना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, या फिर खाना पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि आपको हैप्पीनेस के उन 5 रूल्स को कैसे अपने डेली लाइफ में यूज करना है। रूल नंबर 1, आप अपनी बुरी से बुरी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो और अपना खुद का एक्सिस्टेंस पहचानो। रूल नंबर 2, टाइम नेवर स्टॉप। यार आपकी लाइफ का जो अच्छा और बुरा टाइम है ना, एक टायर की तरह है। जब तक टायर घूमता रहेगा, सुख दुख आते जाते रहेंगे। रूल नंबर 3, नो गिल्टी नो पेन। देखो, ना तो खुद को दोस्तों और ना ही किसी दूसरे को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जरूर होता है। इसीलिए माफ करना सीखो, और खुद को भी और किसी दूसरे को भी। रूल नंबर 4, चेंज योर लाइफ। देखो, सबसे जरूरी है कि आज से ही अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव करना शुरू करो और अपने जीने का मकसद पहचानो कि आप जिंदगी में जीना किसके लिए चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हो। रूल नंबर 5, 5वां और आखिरी टिप्स कहता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हमेशा स्माइल करते रहो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, आपको इससे मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको अपने फ्रेंड सर्किल में खुद की रेपुटेशन बढ़ानी है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर एंड लव यू ऑल द बेस्ट।